जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जिसमें देश विदेश से मेहमानों को भी निमंत्रण भेजा गया है। फिलहाल मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर है और मंदिर निर्माण में राम भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और जिससे जो बन पा रहा है उतना दान मंदिर के लिए किया जा रहा है। तो वहीं अखिल भारतीय संत समिति ने 22 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की है। धर्म स्वतंत्रता संविधान में उल्लिखित मूल अधिकार है। एक दूसरी बात यह है कि श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष सामान्य संघर्ष नहीं था। 495 वर्षों का संघर्ष, 77 बार के युद्ध और 77वीं बार भारतीय संविधान के अंदर प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत संविधान बेंच के सुप्रीम कोर्ट के सर्वसम्मत फैसले से राम जन्मभूमि का मंदिर हमें प्राप्त तो हुआ, परंतु हम कोई खुशी नहीं मना पाए कि विरोधी पक्ष कहीं दंगा न कर दे। अब उसके बाद से भूमि पूजन हुआ तो कोरोना के कालखंड में हुआ। आज जब पूरा देश स्वस्थ है, सारे प्रकार के उत्सव चल रहे, तो ऐसी परिस्थिति में प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव जब प्रत्येक हिंदू अपने घरों में मनाएगा, और यह ऐसी दिवाली है कि जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे तो एक दिवाली थी, लेकिन 500 वर्षों का वनवास काट करके वो 14 वर्ष का था। और अब श्री राम जन्मभूमि पर रामलला प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप में लौट रहे हैं। तो यह उत्सव कौन हिंदू है पूरी दुनिया में जो नहीं मनाना चाहेगा। इसलिए हम भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि भारत सरकार हिंदू समाज को उत्सव मनाने के लिए, क्योंकि उत्सव तो स्कूलों में भी मन सकते हैं, तो अगर स्कूलों के लिए भी आदेश जारी हो कि जो हिंदू बहुल स्कूल है वहाँ भी टीवी लगे, नहीं तो उन विद्यार्थियों को उस दिन छुट्टी मिले, वो अपने माता पिता के साथ अपने घरों में, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे, तो उस समय हम भी अपने घरों में टीवी कैमरे के सामने उस प्राण प्रतिष्ठा से लेकर आरती तक का उत्सव। जितेंद्र आनंद सरस्वती ने बताया कि सिर्फ हिंदू समाज के लोगों ने ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के साथ ही काशी के भिखारियों ने भी 4 लाख रुपए का सहयोग दिया है। जब निधि समर्पण अभियान चलाया गया तो ये राशि भिखारियों ने दान दिए थे। काशी के बारे में कहा जाता है, भगवान शिव के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक स्तुति की, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, कि हे भगवान शिव तुम दानी भी हो, उतने बड़े भिखारी भी हो। दान में सर्वस्व निछावर कर देना, अपने लिए बनाई गई सोने की लंका जैसा महल भी विश्रवा ऋषि को दान कर देना, ये तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा है। लेकिन तुम भिखारी इस कदर हो कि काशी में माँ अन्नपूर्णा के सामने खड़े होकर के हाथ फैला करके कि भिक्षाम देहि माँ अन्नपूर्णेश्वरी, ये कहने की भी सामर्थ्य अगर है तो भगवान शिव की है। और उनके इष्ट भगवान राम के मंदिर निर्माण में काशी के भिखारियों ने भी एक 4 लाख की राशि का दान किया। जब निधि समर्पण अभियान चला तो समर्पण अभियान के अंतर्गत 4 लाख रुपए की राशि दी। इसका मतलब कि भिखारी व्यक्ति स्वभाव से नहीं होता, मन से नहीं होता। हाँ, परिस्थितियाँ ऐसी स्थिति में ला के खड़ा करती हैं, परंतु ये धर्म की राजधानी है। धर्म की नगरी में एक भिखारी को भी, एक अपाहिज को भी अपना धर्म पता है और उसे अपना तारणहार भी पता है कि उसका तारणहार कौन है। तो यह स्तुत्य था कि जब काशी के भिखारियों ने भी 4 लाख रुपए की राशि दान की थी। मुस्लिम समाज से भी कुछ लोग हैं काशी, पूरे देश में ऐसे तो हजारों मुसलमानों ने आगे बढ़कर के श्री राम जन्मभूमि के लिए दान दिए और उसके लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने भी काफ़ी प्रयास किया था। परंतु काशी में, बाकी देश में विपक्ष के लोग जो रामद्रोही हैं, ऐसे लोगों ने ये कहे कि बरगला करके मीडिया में रिपोर्ट बनवाने के लिए कुछ लोगों ने ऐसे लोगों को खड़ा करके दान लिया। लेकिन काशी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लॉ की स्टूडेंट इकरा अनवर खान ने अपने हाथों पे श्री राम का घुटना गुदवाया
और 11,000 का चेक से दान किया। जिस इकरा अनवर का जितेंद्र आनंद सरस्वती ने जिक्र किया, उन्होंने राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होने से पहले महामंडेश्वर जितेंद्र आनंद सरस्वती से संपर्क किया और उन्हें मंदिर निर्माण कोष में 11,000 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। इकरा अनवर ने अपने दाहिने हाथ पर जय श्री राम भी गुदवाया है। महामंडलेश्वर जितेंद्र आनंद सरस्वती ने कहा कि इकरा अनवर ने अपने समाज में कई लोगों को सहयोग के लिए प्रेरित भी किया। इसके पीछे उनकी मंशा सौहार्द की डोर को मजबूती करना ही है। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को भी जितेंद्र आनंद सरस्वती ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसे राष्ट्रीय अवसर पर उन पर कोई टिप्पणी करना वो ठीक नहीं समझते हैं।